हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट पॉलिटी, यानी कि अपना जो संविधान है उससे जो है जितना भी चैप्टर है संविधान का, ठीक है, उसको आज हम लोग जो है एक बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों, सभी क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और जो आ सकता है वो सब क्वेश्चंस वीडियो में लिए गए हैं, ठीक है। और हम लोग जो है देखेंगे, देखिए टोटल 28 चैप्टर पॉलिटी का जो है टोटल 28 चैप्टर देखने वाले हैं। तो थोड़ा मैं चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। तो देखिए, आपको 28 चैप्टर कौन कौन से हैं उसको मैं पहले एक बार बता दूं आपको, ताकि इससे आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। देखिए, संविधान सभा, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, अनुसूचियाँ जो हैं दोस्तों, संघ राज्य यानी कि संघ और उसके राज्य से क्वेश्चंस, संसद, नागरिकता, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, निर्वाचन आयोग। दोस्तों, ये थे कुछ 28 चैप्टरों में से। और देखते हैं इसको हम लोग। देखिए, ये देखिए, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान परिषद, विधानसभा, आयोग और परिषदें जो हैं, पिछड़ा वर्ग, विशेष प्रावधान यानी कि जो ओबीसी एसटी ये सब जो होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और पंचायती राज व्यवस्था से अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल जो होते हैं संविधान में वो सब, और संविधान संशोधन। तो ऐसे दोस्तों हम लोगों ने जो है आपको जो है हम सब मिलकर इसको जो है समाप्त करेंगे। और ये रहा जो है 28 चैप्टर आपके सामने। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चंस भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा देखते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 400 के आसपास क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों, इतने सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इतने मतलब कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और जो आने का जो है संभावना अधिक है क्वेश्चंस के, वो सब रखे गए हैं वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं। देखिए, तीसरा है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है दोस्तों? निर्वाचन मंडल, ठीक है, निर्वाचन मंडल करता है। और इसमें जो कौन कौन से मतलब ये कहाँ कहाँ के जो है भाग ले सकते हैं? देखिए, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। चौथा देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल जो है 52 में है, अनुच्छेद 52 में। नेक्स्ट देखते हैं 5, राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। छठा देखते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए नागरिकता क्या होनी चाहिए? तो भारतीय होनी चाहिए। सातवां, राष्ट्रपति शपथ किसके समक्ष लेते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आठवां है, राष्ट्रपति पद को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है। नौ देखते हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है? तो ये देखिए दोस्तों, अनुच्छेद में तीनों लेकर आया हूँ, अनुच्छेद 52, 56, 60, 52, 56, 60, यानी कि 352, 356, 360 में राष्ट्रपति संबंधित आपातकालीन शक्तियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 10, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। 11 नंबर, राष्ट्रपति को वेतन कौन निर्धारित करता है? तो संसद करता है। 12, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपए प्रति माह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति किस प्रकार के विधेयक को मंजूरी देने से नहीं मना कर सकता है? यानी कि दोस्तों, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, राष्ट्रपति किस प्रकार के विधेयक को मंजूरी देने से मना नहीं कर सकता है? तो धन विधेयक को, ठीक है, धन विधेयक को याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 नंबर, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। 16, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो 6 सप्ताह तक रहता है प्रभावित। नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। 18, राष्ट्रपति को किसके परामर्श से कार्य करना होता है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो महाभियोग का सामना करना। 20, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब समाप्त होती है? तो संसद सत्र के शुरू होने पर। नेक्स्ट देखते हैं। 21 नंबर, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में मतगणना किस पद्धति से होती है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होती है। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं आप सभी को, क्वेश्चंस जो है टॉपिक वाइज रखे गए हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गया तो राष्ट्रपति से क्वेश्चंस मिलेंगे, उपराष्ट्रपति हो गया तो उपराष्ट्रपति से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो है
टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, वीडियो बहुत ही शानदार है। देखिए 22 नंबर देखते हैं, राष्ट्रपति की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तो विधेयक को सहमति देना या रोकना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 23, राष्ट्रपति को धन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कितने दिन दिए जाते हैं? तो समय सीमा निर्धारित नहीं है। 24, राष्ट्रपति का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं 25, राष्ट्रपति को विशेषाधिकार की रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। 26, भारत के राष्ट्रपति को सदन का हिस्सा होते हैं, मतलब कि कौन से सदन का हिस्सा होता है? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों। नेक्स्ट देखते हैं 27, राष्ट्रपति पद पर चयन के लिए किस प्रकार की योग्यता की आवश्यकता होती है? तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। 28, राष्ट्रपति के चुनाव में मत किस प्रकार का होता है? तो गोपनीय मत होता है। नेक्स्ट देखते हैं 30 है, राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है। तो 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर, भारत के राष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? तो भारतीय संविधान की रक्षा करना। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर है, राष्ट्रपति के इस्तीफे को चिट्ठी किसे सौंपती होती है? यानी कि राष्ट्रपति के इस्तीफे की चिट्ठी किसे सौंपनी होती है? तो उपराष्ट्रपति को। 33, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आधार पर होता है? तो अनुमानित प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर, राष्ट्रपति की अपील पर सजा माफ करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 72। 35, राष्ट्रपति द्वारा संसद को संदेश देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 86 में है। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर, राष्ट्रपति की पहली सिफारिश के बिना कौन सा विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक। 37, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखते हैं 38, राष्ट्रपति को किस राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 80 में है। यानी कि राष्ट्रपति को राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 80 में है। 39 है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में कौन सा सत्र नहीं बुलाया जा सकता? तो कोई भी सत्र जो है नहीं बुलाया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर, राष्ट्रपति पर मुकदमा चलाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। 41, राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं 42, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो आर्टिकल 124 के तहत। 43, राष्ट्रपति को राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 80 में है। नेक्स्ट देखते हैं 44 है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं? तो 12 सदस्य को। 45, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। 46, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 60 है। नेक्स्ट देखते हैं 147 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 54 है। 48, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 123 में। 50 है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्र बुलाए और स्थगित करने की शक्ति किस आर्टिकल में बताया गया, यानी अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 85 में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389। दोस्तों यहाँ से अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्वेश्चन आने लगे हैं, संविधान सभा से क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो दोस्तों जो 51 नंबर था ये हो चुका है। 52 देखते हैं, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। अब दोस्तों हम लोगों ने जो है राष्ट्रपति से लगभग 50 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, और सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अब अपना जो है संविधान सभा से क्वेश्चन आने लगे हैं, तो चलिए इसको भी देखते हैं। मैं एक बार आप सबको बता चुका हूँ कि जितने भी क्वेश्चन है सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और एक भी चैप्टर से छूटेगा नहीं। जो मैंने बताया हर एक चैप्टर से क्वेश्चन हैं, आप बस वीडियो को देखिए मन लगा कर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 53, संविधान सभा को कितने
किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 54 संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सन याद रखिएगा 1895। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो M.N. राय द्वारा। 56 संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। 57 नंबर है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस जगह से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से। 58 संविधान सभा के लिए चुनाव आयोग कब संपन्न हुआ? तो 1946। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को। 60 नंबर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। 61 संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 62 संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 63 मतलब किए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, और अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। 64 नंबर है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो VN राव यानी वेनेगल नरसिंह राव। 65 भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 66 संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 29 अगस्त 1947। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 29 अगस्त 1947। 67 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को, डेट याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 69 नंबर है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर, संविधान सभा में राष्ट्रध्वज संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 71 देखते हैं, संविधान सभा के कितने उपस्थिति सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 284 सदस्य ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72 संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 73 संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? अंतिम रूप से यानी 26 नवंबर 1949 को। 75 नंबर, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी दोस्तों? 15 थी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो हम लोग थोड़ा स्पीड में ही देखेंगे। 76 भारत का संविधान लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। 77 भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को। नेक्स्ट चलिए देखते हैं फटाफट। 78 नंबर, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है, फिर से एक बार देख लिए। 79 भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? यानी कि अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। चलिए 80 देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ क्या है? तो सरकार की नज़र में सभी धर्म समान है। 81 भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। दोस्तों यहाँ से प्रस्तावना के क्वेश्चंस आने लगे हैं, देखते हैं फटाफट इसको। और अब जो है प्रस्तावना के क्वेश्चंस आएंगे और भारतीय संविधान की विशेषताएं और स्रोत से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। 82 भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया की। ये सब देखिए स्रोत से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के स्रोत से, ठीक है। 83 किस वर्ष भारत के प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में। नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? इंपॉर्टेंट है, 1976 में किया गया था। 85 भारत का संपूर्ण पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 86 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवाद जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 87 भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट देखते हैं
88 भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत। 88 89 देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? तो रूस से। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो रूस से, रूस के संविधान से। 90 नंबर है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। 91 भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था के से अधिक समानता रखती है? यानी कि सीधा सीधा मतलब है किस देश के संविधान से लिया गया? तो कनाडा से। ठीक है, संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर, न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से ग्रहण किया गया है? तो अमेरिका से। 93 भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर, कौन सी एक वह मूल अधिकार है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है विकसित हुआ था। 95 भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट चलिए फटाफट देखते हैं, क्वेश्चंस बहुत हैं। 96 सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन। 97 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 97 नंबर देखते हैं। 97 नंबर, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ठीक, दक्षिण अफ्रीका। सीधा सीधा बात करिए तो ऐसे बोलेंगे हम लोग, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो कनाडा। ठीक है, कनाडा अपनाया। 99 मंत्रिमंडलीय सरकार का संवैधानिक प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 100 नंबर क्या है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने किया था। ठीक है, 101 देखते हैं, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए सीक्वेंस वाइज चैप्टर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन चैप्टर्स सारे बताए जाएंगे। ठीक है, जो मैंने 28 चैप्टर आपके सामने डिस्कस किया हूँ तो वो सारे के सारे 28 चैप्टर के क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इधर उधर चैप्टर हो गए हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई आगे कोई पीछे है, लेकिन पूरा चैप्टर्स है। ठीक है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, एक भी चैप्टर से छोड़ा नहीं जाएगा। अब विश्वास करिए, ये अगर वीडियो आप कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन से नहीं फंसेगा। ठीक है, 102 क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? यानी कि 10 वर्ष होना चाहिए, तब जाकर वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए काबिल हो सकता है। ठीक है, 103 किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1373। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 104 मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? न्यायाधीशों की व्यवस्था थी तो 7। ठीक है, 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। 105 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 106 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में कितने परामर्श करते हैं? किससे परामर्श करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है, 107 दोस्तों, अगर बताते समय कहीं पर बोलने में मिस्टेक होता है या फिर कुछ गलत जो है बताते समय कुछ सही से जैसे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है बोलने में, तो उसके लिए मैं दोस्तों सॉरी बोलता हूँ। और मैटर आपके सामने लिखा हुआ है तो थोड़ा आप जो है देख लीजिएगा। ठीक है, 107 देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 108 सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक, 109 न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो उच्चतम न्यायालय के पास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। 110 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा का। 111 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 65 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 112 भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है?
भाग 5 में है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चंस, भाग 5 में बताया गया है। 113 संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। मतलब किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 114 राष्ट्रपति कानून मामले में किससे परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से, आर्टिकल 173 के अनुसार, सॉरी 143 के अनुसार, 143 के अनुसार। 115 है सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आरहित होता है? तो संचित निधि से। नेक्स्ट देखते हैं। 116 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडुकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष। 117 उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 118 कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 129। 119 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। 120 भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। उच्च न्यायालय से क्वेश्चन सब आएंगे दोस्तों, यानी कि हाई कोर्ट से। चलिए देखते हैं। 121 देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करते हैं। 122 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अन्ना चांडी थी। कौन थी दोस्तों? अन्ना चांडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 123 दो या दो से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए सामान्य उच्च न्यायालयों की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो संसद द्वारा कानून बनाकर। ठीक है। 124 है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। ये क्वेश्चन आपको उसमें बता चुका था सर्वोच्च न्यायालय वाले में, तो यहाँ पर भी कोई बात नहीं, एक या दो बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, एक बार देख लेंगे। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस वीडियो में है तो एक दो बार रिपीट भी हो सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो मैं सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 125 केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये एर्नाकुलम कोच्चि में स्थित है। ठीक है। 126 भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 127 किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो भारतीय उच्च अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है। 128 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो 62 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं। 129 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी? तो लीला सेठ थी। ठीक है, उच्च न्यायालय पर। 130 भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब हम लोगों का जो है क्वेश्चन संसद से स्टार्ट हो गए हैं, तो चलिए देखते हैं संसद से कुछ जुड़े क्वेश्चंस। देखिए 131 है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। 132 है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। 133 संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट देखते हैं क्वेश्चंस। 134 संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 79 में बताया गया है। 79 में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 79। 135 संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय होता है? तो प्रश्नकाल का होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 136 भारतीय संसद बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर। 137 संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन को किस नाम से जानते हैं? तो लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट देखते हैं। 138 है संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो लोकसभा। 139 संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समांतराल की अनुमति है? तो 6 माह के। नेक्स्ट देखते हैं। 140 संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो 1/10 भाग। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 141 संसद में शून्यकाल का समय है दोपहर 12 से अपराह्न यानी दोपहर 12 से 1 बजे तक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 142 राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो 14 दिन के अंदर जरूरी है। ठीक है, 14 दिन के अंदर। 143 संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है करता है। नेक्स्ट देखते हैं। 144 है
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 साल का होता है, 6 साल राज्यसभा का, ठीक है। 143 है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है राज्यसभा के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ठीक है। लोकसभा के क्वेश्चंस हैं, लोकसभा के क्वेश्चंस हम लोगों ने देख चुके हैं। लोकसभा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसको हम लोगों ने देखा। अब राज्यसभा के क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 147, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। राज्यसभा में 12 सदस्य को जो है मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। 143, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष, 30 वर्ष है। नेक्स्ट देखते हैं। 149, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो नरगिस दत्त थी, नरगिस दत्त। 150, संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो राज्यसभा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 151, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो निर्वाचन कौन करता है दोस्तों? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 152, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट देखते हैं। 153, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है? तो 25। 154, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर। नेक्स्ट देखते हैं। 154 है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। 156, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 3 मई 1952 को। देखिए गठन की बात करें 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952, और प्रथम बैठक की बात करें तो 3 मई 1952, ठीक है। 157 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 58 नंबर है, 158, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 159, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए जो है अस्थायी सदन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 160, राज्यसभा द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आर्टिकल 80 के तहत। 161, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? तो पृथ्वीराज कपूर को। नेक्स्ट देखते हैं। 162, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो नरगिस दत्त थी, नरगिस दत्त। 163, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 164, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 500, मूल संविधान में 500 की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। 165 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है अधिकतम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 166, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 545। 167, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 168 नंबर, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। 169 है, सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में कौन सा राज्य भेजता है? तो उत्तर प्रदेश भेजता है लोकसभा में। राज्यसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश, लोकसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश, दोनों की जो है दोनों जगह उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 170, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो लोकसभा। 171, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो आर्टिकल 331 के तहत, 331 के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 172, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है? तो 171 की जनगणना पर, 171 की जनगणना पर, ठीक है। 173, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो 2 प्रतिनिधियों को करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 174, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर। 175, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1951, 1952, ठीक है, 51 से 52 के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 176, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो संसद द्वारा पारित अधिनियम से। 177, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं। 178, राष्ट्रपति लोकसभा को
कार्यकाल पूरा करने पर पूर्व भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। 179 लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 माह। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 180 लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। 181 वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो महाराष्ट्र का। ठीक है, दूसरा भी पूछ लिया जाता है, महाराष्ट्र पहले पर यूपी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 182 आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष। 183 बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। 184 अप्रैल मई 2014 में हुए चुनाव किस लोकसभा के आधारित हुआ है? 16वीं लोकसभा थी दोस्तों, 16वीं लोकसभा। क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। 2014 वाला। 185 लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 186 लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। 187 लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो दोस्तों 187 क्या था? लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 188 लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थिति रहने पर समाप्त हो जाती है? तो 2 माह। 2 माह तक नहीं आएंगे तो सदस्यता रद्द हो जाएगा। ठीक है। 189 देखिए, किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? तो वित्त विधेयक को। ठीक है, वित्त विधेयक को। नेक्स्ट देखते हैं। 190 भारतीय संविधान में लोकसभा का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आर्टिकल 181 में। 191 भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किसमें? भाग 9 में। दोस्तों अब यहाँ से पंचायती राज क्वेश्चन यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चंस, यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। 192 कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 140। 193 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे? तो पंचायती राज अधिनियम से है। नेक्स्ट देखते हैं। 194 भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। 195 भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो बलवंतराय मेहता समिति ने। आगे देखिए। 196 पंचायत राज्य भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ किया गया? तो राजस्थान। ठीक है। 197 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 93वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। 73वां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 है। 198 यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? तो 6 माह के अंदर। 199 ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति को क्या कहते हैं? तो प्रशासनिक प्राधिकरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 200 क्वेश्चन नंबर 200 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो बलवंतराय मेहता द्वारा। 201 हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई? तो भाग 9 में। नेक्स्ट देखते हैं। 201 है अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। 202 पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम सीमा होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। 203 भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो मद्रास में। वर्तमान में इसे चेन्नई कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। 204 पंचायती राज संस्थानों के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो जिला परिषद। 205 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अशोक मेहता ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं। 206 भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 206 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो बलवंतराय मेहता समिति ने। नेक्स्ट देखते हैं।
208 पंचायती राज विषय है तो राज्य सूचिका। 209 प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था, तो नागौर जिला जो कि राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं 201 भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है, तो हिंदी को। 202 संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं 203 सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो 21वां संशोधन था और 1976 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा सिंधी भाषा को ना। 204 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। तो यहाँ से राजभाषा के क्वेश्चन से आने लगे हैं, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं भाषा से, राजभाषा। 205 संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो 22। 206 भारतीय संविधान के किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, तो 1955 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 207 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया, तो आर्टिकल 343 के तहत। 208 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई, 2003 में, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई। ये चारों जो है जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 209 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली भाषाओं का समावेश किस संशोधन द्वारा किया गया, तो 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, 92वां। ठीक है, 210 देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, तो आर्टिकल 324। तो भाषा से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, बट जितना भी थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ से हम लोगों का निर्वाचन आयोग के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, देखिए निर्वाचन आयोग का पहला ये क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं 211 भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव हुआ 1952 में। 212 भारत की निर्वाचित पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, तो ब्रिटेन के अनुरूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 213 भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया, तो 1889 में किया गया। 214 नंबर है तारेकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है, तो चुनाव व्यवस्था में सुधार से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 215 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, तो किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। 216 है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई, तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 61वें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 217 है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। 218 भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। 219 भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है, तो 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 220 है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को। 221 नंबर का क्वेश्चन राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यपाल। अब फ्रेंड्स 221 से जो है अपना राज्यपाल के क्वेश्चंस आने लगे हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए देखते हैं 222 राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है, तो राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट 223 राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है, तो 35 वर्ष। 224 राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है, तो 6 सप्ताह के बाद, 6 सप्ताह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 225 भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने की फिर से इसको हम पढ़ते हैं। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी, तो सरोजिनी नायडू। 226 राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं, तो 1 व्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं 227 राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है, तो राज्यपाल। 228 सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है, तो 5 साल का। नेक्स्ट देखते हैं
229 राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही दिलाते हैं, ठीक है। 230 राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। 231 भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। 232 है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं। 233 किसी राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है? तो राज्यपाल करता है। तो यहाँ से देखते हैं 234 गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूरी किया जाता है? किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। 235 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के मुताबिक हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है? तो आर्टिकल 153 में बताया गया है। 153 में बताया गया है, ठीक है। 236 मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। 237 है भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला सुश्री मायावती। 238 भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो सुचेता कृपलानी। 239 है मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 164 के तहत। यहाँ से जो है मुख्यमंत्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए 240 उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट देखते हैं। 241 विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री का जो चैप्टर होता है यानी कि टॉपिक बोल सकते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस कम बनते हैं, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंस है एक ज़्यादा बनते नहीं क्वेश्चन मुख्यमंत्री से, तो जो बनता है उसको मैं बता दिया हूँ। बहुत पूछता है तो आर्टिकल पूछेगा, किस आर्टिकल में मुख्यमंत्री का जो है प्रावधान है, यहाँ से पूछ लेगा। और कुछ इंपॉर्टेंस है तो वो सब बता दिया मैंने। 244 भारत में राज्य विधानपालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? तो विधान परिषद। ये सब दोस्तों क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ये विधान परिषद के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 243 विधान परिषद की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? तो 1/10 भाग। 244 विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 6 साल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। 245 राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 भाग। 246 विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाते हैं? तो 1/12 भाग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं फ्रेंड्स, बहुत बार पूछे गए। 247 किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 169 के तहत की जाती है। 248 यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट देखते हैं। 249 किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है? तो 6 माह तक रोक कर रख सकता है। ये विधान परिषद से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको भी देखते हैं। 250 किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500। नेक्स्ट देखते हैं। 251 वर्तमान में कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 राज्य में है। याद रखिएगा, डायरेक्ट राज्य कितने राज्य में ये भी पूछ सकता है। 252 संविधान के किस भाग में अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में बताया गया है, आर्टिकल 368 में, ठीक, आर्टिकल 367 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं। 253 भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1951 में। अब दोस्तों यहाँ से जो है संशोधन संबंधित जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। 254 देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से संशोधन के क्वेश्चन आने लगे हैं सभी। देखिए 255 किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। 1956 देखते हैं।
सॉरी 256 क्वेश्चन देखते हैं। 256 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों बताने में कहीं मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया दोस्तों, काफ़ी देर से जो है मैं वीडियो को बना रहा हूँ। 257 भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 258 है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 259 है दोस्तों, 259 है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, कृषि भूमि सुधार से। 260, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो 31वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। 261, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 262, 52वां संविधान यानी कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? तो राजनीतिक दल बदल कानून से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 263, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया? तो 15% तक। ठीक है, कौन सा नंबर का संविधान संशोधन है? 91। ठीक है, याद रखिएगा। 264, संविधान का 86वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यानी 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। कौन सा संशोधन दोस्तों? 86। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 265, 104वां संविधान संशोधन धन विधेयक किससे संबंधित था? तो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से, यानी SC/ST के आरक्षण से संबंधित था। 266, 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से। नेक्स्ट देखते हैं। 267, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 55वां संविधान संशोधन द्वारा जो है दर्जा प्रदान किया गया। 268, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 56वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 269, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान। 270, 101वां संविधान संशोधन किस से संबंधित है? तो ये माल और सेवा कर GST से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 271 है, महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित करने से जुड़ा संशोधन कौन सा है? तो 106वां, ये जो हाल ही में हुआ है दोस्तों 2023 में 106 नंबर का संशोधन था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 272, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22। अब दोस्तों यहाँ से भारतीय संविधान के भाग से जो है क्वेश्चन्स आपको मिलेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको भी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। 273, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में। 274, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भाग 4 में। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा फटाफट देखते हैं। 275, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में। 276, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में। चलिए देखते हैं 277 नंबर, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग 5 में। 278 है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में। नेक्स्ट देखते हैं 279, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप इस संविधान के कितनी अनुसूचियाँ थीं? यानी कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 8 अनुसूचियाँ थी। 280, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो पहला संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
281 संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 8 अनुसूचियाँ थीं। 282 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाषाओं से है। नेक्स्ट देखते हैं 283 संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो 10वीं। ये अनुसूची दोस्तों अनुसूचियाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको हम लोग जो है देख रहे हैं। 284 किस अनुच्छेद के तहत संसद की नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 11 में। तो कुछ अनुसूचियाँ और नागरिकता से संबंधित जो है क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि देख रहे हैं। ठीक है, उसमें चैप्टर में था नागरिकता अनुसूची, तो वहाँ से क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 11 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 285 कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष। 286 भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो इंग्लैंड से अपनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट नागरिकता से संबंधित क्वेश्चंस को। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखते हैं क्या था क्वेश्चन। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। 288 मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। नेक्स्ट देखते हैं 289 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 से 35 तक। 290 मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 291 नंबर मौलिक अधिकार के संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका। दोस्तों थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स बंद हो गया था। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं 292 काफ़ी यानी कि काफ़ी टाइम हो गया ना वीडियो बनाते समय, तो थोड़ा जो है बोलने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है हमको भी, तो फिर भी हम बताएंगे आपको पूरा जो है चैप्टर्स बताएंगे पॉलिटी का। देखिए 292 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल 19। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 293 है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 7 किए गए थे, और वर्तमान की बात करें तो 6 हैं। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। 295 संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यहाँ पर दोस्तों सिखों को कृपार धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है, तो सिखों को कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है, तो आर्टिकल 25 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 25 के तहत। दोस्तों बताते थोड़ा मेरा आवाज़ में प्रॉब्लम भी हो रहा है, मेरे आवाज़ में प्रॉब्लम भी आ गया है। काफ़ी देरी से दोस्तों मैं क्लास ले रहा हूँ, तो इसी वजह से जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो बट कोई नहीं, मैं पूरा आपको जो है कराऊँगा क्लास ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए 295 भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार। अभी मैंने आपको दोस्तों बताया संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से जो है तो इसको जो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, मात्र 6 है, तो इसी को जो है हटा दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब यहाँ से दोस्तों हम लोगों का जो है स्टार्ट हो जाएगा महत्वपूर्ण अनुच्छेद। दोस्तों हम लोगों ने 295 क्वेश्चंस जो है 295 क्वेश्चंस देखे जो कि सभी चैप्टर्स से रिलेटेड थे, और महत्वपूर्ण अनुच्छेद अब बचा है, ये लास्ट है। तो लगभग ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो 90 के आसपास है, यानी कि हम लोग जाएंगे 400 के आसपास क्वेश्चन के। 295 ऑलरेडी हो चुका है पहले से ही, तो लगभग ये भी 80 या 90 आर्टिकल्स जो हैं। ठीक है, मैंने काउंट किया था, तो कम से कम नहीं तो आप 400 के आसपास क्वेश्चन के आसपास जाएंगे। ठीक है, जब पूरा काउंट करेंगे तो 400 क्वेश्चंस बन जाएंगे ना। 400 बनेंगे दोस्तों तो 390 जरूर बनेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्लास कर लीजिएगा, और उसके बाद जब आप पेपर देने जाएंगे एग्जाम हॉल में, अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आता है तो गारंटी के साथ दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि जरूर आप अच्छा कर आएंगे। ठीक है दोस्तों, बस केवल आपको ये ध्यान रखना चाहिए, गारंटी देने का मतलब यही है कि दोस्तों आपको भी जो है एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ना कि एक बार वीडियो कम से कम नहीं तो 2 बार वीडियो आपको खूब ध्यान से देखना पड़ेगा, तब जो है आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन तो बाहर नहीं जाएगा, ये तो मैं बता दूँ आपको, इसी से फंस जाएगा क्लास में। SSC GD की बात करें तो इसी क्लास से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल को समझते हैं। देखिए आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है,
है? भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। आर्टिकल 2 में भारतीय संघ के बाहर क्षेत्रों को शामिल करने का प्रावधान, यानी कि भारत में कुछ शामिल उमिल करने का जो है, अब ऐसा कुछ मामला बनता है तो आर्टिकल 2 के तहत होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आर्टिकल 3 क्या कहता है? संघ में नए राज्यों के गठन, सीमा या क्षेत्रों में बदलाव या संशोधन का वर्णन करना हो तो आर्टिकल 3, ठीक है, आर्टिकल 3 में बताया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित है। और आर्टिकल 12 दोस्तों, ये 5 से 11 जो आर्टिकल नागरिकता से है, तो इससे क्वेश्चंस कम बनते हैं, आप बस इतना याद रखिए। आर्टिकल 5 से 11 जो है आर्टिकल नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल अब 12 की बात करें तो राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा इसको देखिए सीक्वेंस वाइज में हम लोग समझते हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है, ठीक है। अब समझते हैं इसके अंदर क्या है। आर्टिकल 14 कानून के समझ समानता, यानी कि कानून के समझ समानता सभी समान है, ठीक है, कानून की नज़र में। आर्टिकल 15 धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं, आप धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 है नौकरी में समानता, आर्टिकल 16 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी, आर्टिकल 20 में अपराध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 23 मानव व्यापार जबरन व बंधुआ मजदूरी, तो ये सब किस में आएगा? आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम पर रोक, यानी आप जब तक बच्चा 14 साल से अधिक नहीं होगा तब तक आप उससे जो है काम वाम नहीं करवा सकते, ठीक है, कारखानों आदि इधर उधर जगह, ठीक है। तो ये आर्टिकल 24 के तहत बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक के आर्टिकल के बीच है, तो इसको देखते हैं। अनुच्छेद 25 धर्म को मनाने आचरण व प्रचार का अधिकार, अनुच्छेद 26 धर्म के प्रबंध का अधिकार 26 में है। आर्टिकल 27 धार्मिक कार्य के धन पर कोई कर नहीं, ठीक है, ये किस में है? 27 तो 27 में बताया गया है। फटाफट नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थितियों की स्वतंत्रता किस में बताई गई है दोस्तों? 28 में। और 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, 29 में जो है यहाँ से दोस्तों अलग आर्टिकल्स हो गए। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 30 में शैक्षिक संस्था खोलने का अधिकार किस में है दोस्तों? आर्टिकल 30 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 32 मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट जारी संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में बताया गया? आर्टिकल 32 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप लोग दिमाग में जो है अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, इसको भी समझते हैं हम लोग। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, 44 में क्या है? समान नागरिकता संहिता, 45 में क्या है? बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 44 में समान नागरिकता संहिता और 45 में बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट देखेंगे हम लोग अब। अनुच्छेद 48 में है पर्यावरण का संरक्षण। आर्टिकल 51 में राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, युद्ध हो रहा है तो उसको आप लोग जो है शांति उंति बनाए रखिए, ये सब बताया गया है आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51 में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए भारत के राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल, हम लोगों ने राष्ट्रपति चैप्टर जब पढ़ा था, राष्ट्रपति टॉपिक जब वहाँ से समझा था तो वहाँ पर भी देखे थे, बट यहाँ पर भी जो है जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आर्टिकल से जुड़े हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से, उसको देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से राज्य का नेता होता है, उन्हें भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, तो किसमें बताया गया? आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 54 में दोस्तों क्या बताया गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। देखिए ये जो आर्टिकल्स हम लोग समझेंगे ये टॉपिक वाइज है, यानी कि जैसे कि राष्ट्रपति आ गया तो राष्ट्रपति से जितने संबंधित आर्टिकल्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय आ गया तो सर्वोच्च न्यायालय से जितने आर्टिकल्स हैं तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। देखिए आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि यानी कार्यकाल, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ, आर्टिकल 61 में महाभियोग, ठीक है, महाभियोग मत भूलिएगा, पूछता है। देखिए आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 85 में लोकसभा का सत्र का विघटन, यानी कि जो राष्ट्रपति है, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। क्षमादान की शक्ति, किसी को भी क्षमा कर सकता है, बस वो संविधान के अनुसार होना चाहिए। आर्टिकल 85 लोकसभा का सत्र व विघटन, ठीक है। और आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करना, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किसके तहत करता है? आर्टिकल 123 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, आर्टिकल 143 में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं।
उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल जितने हैं उसको समझते हैं। देखिए आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 64 क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 67 है पदावली, पदा यानी कार्यकाल, पदावधि यानी कार्यकाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और है उपराष्ट्रपति। देखिए 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, किसमें बताया गया, आर्टिकल 74 में। ये इंपॉर्टेंट सा, इसलिए मैंने इसको रखा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संसद अनुच्छेद आर्टिकल 79 है संसद का गठन, किसमें बताया गया है, आर्टिकल 79 में। 80 राज्यसभा की संरचना, 81 लोकसभा की संरचना, तीनों की तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। संसद का गठन आर्टिकल 79, 80, 81 तीनों याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति, ठीक है, राज्यसभा का सभापति 89। आर्टिकल 93 लोकसभा का अध्यक्ष, 93 में लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में। आर्टिकल 100 विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार, ठीक है, इसमें बताया गया है, आर्टिकल 100 में बताया गया है, लोकसभा अपना मत दे सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान 108 में बताया गया है। आर्टिकल 110 धन विधेयक, धन विधेयक किसमें दोस्तों, आर्टिकल 110। और 112 में वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है। और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक। दोस्तों ये चारों के चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं, ये चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। 108, 110, 112, 117 तीन चार के चारों याद रखिएगा। आर्टिकल जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों यही आएगा पेपर में, पक्का यही आएगा। देखिए संवैधानिक पद एवं संवैधानिक पद व निकाय, सब मतलब कि जो संवैधानिक पद हैं वो निकाय, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए आर्टिकल 76 में भारत का महान न्यायाधीश जो सरकार का विधि अधिकारी भी होता है, ठीक है, विधिक अधिकारी भी होता है, तो किसे बताया गया, आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 148 भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक, तो 148। मैं 280 वित्त आयोग, दोस्तों ये तीनों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। 76, 148, 280, जिससे पद एवं निकाय से संबंधित जो है दोस्तों उसको हम लोग जो है देख रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 315 यूपीएससी का प्रावधान दोस्तों, यूपीएससी। 324 निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग। अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, ये देखिए सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े आर्टिकल्स को समझते हैं। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन बताया गया है। आर्टिकल 131 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र का वर्णन है, किसमें है दोस्तों, 131 में, ठीक, मूल अधिकार क्षेत्र का वर्णन है। 137 आर्टिकल 137 कानून की न्यायिक समीक्षा, किसमें बताया गया है, 137 में। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल 152 में परिभाषा राज्यपाल के बारे में, ठीक है, यानी कि परिभाषा। आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। 154 राज्यपाल की शक्ति, 154 में, ठीक है। अब दो और बचा है, इसको भी देखते हैं। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति 155 में बताया गया है। आर्टिकल 161 में क्षमादान, राज्यपाल क्षमादान भी क्षमा भी कर सकता है किसी वक्त, कोई भी जैसे अपराधी में सज़ा काट रहा हो तो उसका कुछ मतलब होना चाहिए जो संवैधानिक हो, ठीक है, ना कि एकदम जो है बहुत ही गलत काम किया है और उसको जो है राज्यपाल माफ़ करे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मंत्रिपरिषद से जुड़े आर्टिकल्स को समझते हैं। आर्टिकल 163 में मंत्रिपरिषद का बताया गया है। आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसमें है, 164 में। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स दोनों। 165 महाधिवक्ता, राज्य का वकील, राज्य सरकार का वकील, ये भी इंपॉर्टेंट है, महाधिवक्ता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखते हैं, अनुच्छेद 168 विधानमंडल, 168 में विधानमंडल का प्रावधान है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन एवं समाप्ति, ठीक है, इसको भी आप लोग देखिए। नेक्स्ट चलते हैं, उच्च न्यायालय दोस्तों, उच्च न्यायालय से देखिए आर्टिकल 216 हाई कोर्ट का गठन 216 में बताया गया है। अनुच्छेद 226 में मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय, ठीक है, एक इसमें बताया गया है अनुच्छेद 226 में। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अनुच्छेद 249 राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 249 में। नदी जल विवाद किसमें है, 262 में, आर्टिकल 262 में। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद किसमें बताया गया है, 263 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और है क्वेश्चंस। आर्टिकल 266 संचित निधि, संचित निधि का प्रावधान किसमें दोस्तों, आर्टिकल 266 में। अनुच्छेद 267 दोस्तों आपातकालीन निधि, आपातकालीन निधि के बारे में बताया गया आर्टिकल 267 में। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC ST आरक्षण,
देखिए दोस्तों, आर्टिकल 330 लोकसभा में एससी एसटी आरक्षण के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 332 में राज्य विधानसभा में एससी एसटी आरक्षण के बारे में बताया गया है। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 338, आर्टिकल 338 है तो एससी आयोग एसटी आयोग के बारे में बताता है, और आर्टिकल 338 भी पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताता है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, नहीं है कुछ। दोस्तों आज का वीडियो हम लोगों का यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स, वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, और इसके बाद जो है हिस्ट्री का जो एक मैराथन आएगा, तो और एक ज्योग्राफी का मैराथन आएगा, ठीक है। तो चैनल से आप जुड़े रहिए, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, वीडियो में जितना बताया गया क्वेश्चन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। और दोस्तों कहीं पे गलती हो जाता है बोलने में या फिर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए दोस्तों मैं सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ आप सभी से, सॉरी भी बोलता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।